तो उसका क्या मतलब है? लालच में पड़कर ही फंस जाता है। अब एक बहुत बड़ा पिंजड़ा था, उसमें बंधा हुआ था गाय। अब वो शेर देखा पिंजरे में बछड़ा बंधा हुआ है और जाके हम खा लेंगे। वो घुसता है पिंजरा में, और ऊपर जो आदमी शिकार लगाया है, शटर खींच के रखा है रस्सी में, और वो शटर गिरा दिया। शेर उसमें फंस गए। अब लाख गरज रहे हैं, निकल ही नहीं सकते। और शिकारी आकर के उसी में गोली मार देता है। बेटा छटपटा के मर जाता है, तो उनको घसीट के ले जाता है अपने राज में, अपने एरिया में, बताता है कि मैंने शेर का शिकार किया। नहीं तो सतर्क रहता है शेर, तो चारों ओर देखता है। कहीं जंगल में बछड़ा बांधा हुआ है, शेर देखता है बछड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसको देख करके चिल्ला रहा है, लेकिन शेर फिर भी सदे हाथों जा रहा है। जब उसको इत्मीनान हो जाता है कि कोई नहीं है, तो जाके झपट्टा मारता है बछड़े पर। उसी समय गोली लगती है, तो शेर पलट जाता है। लेकिन शेर अगर थोड़ा भी बुद्धि लगावे कि बछड़ा बंधा हुआ है, कौन बांध कर उसको गया है, घूम तो नहीं रहा है बछड़ा, बांधा हुआ है, जरूर किसी ने बांधा है, मेरा शिकार करेगा, तो वो बच जाता। उसी तरह से एक शेर की कहानी है। वो कंगन दे रहा था, आइए भाइयों, अब मैंने अब शिकार करना छोड़ दिया है, अब दान पुण्य कर रहा हूँ, मेरे पास ये कंगन बचा है, इसको मैं सोने के कंगन को दान देना चाहता हूँ, आइए ले जाइए। कोई नहीं जाता था। एक पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी मतलब बुद्धिमान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जा रहे थे। वो सोचे कि तकदीर मेरा जग गया है, हो सकता है इसीलिए शेर कंगन दे रहा है, तो भी पूछ लेना चाहिए कहाँ है कंगन, दिखाओ। शेर ने कंगन दिखा दिया। फिर ये सोचने लगा, बोला सोचिए मत, मुहूर्त शुभ मुहूर्त में दान ले लीजिए, जाइए तालाब में स्नान करिए, बगल वाले तालाब में, और आइए कंगन ले लीजिए। और नहाने घुसे तो दलदल में फंस गए। तब भी वो धैर्य रखा कि कहीं बोल देंगे कि हम आपको खाएंगे तो किसी तरह निकल के भाग जाएगा। तो बोला कि अरे मेरे भाई फंस गए आप कीचड़ में, मैं आपको कीचड़ से आ रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जाता है और शेर उसको पकड़ करके खा जाता है। तो शेर दान देता है, ये कैसे यकीन कर लिया उन्होंने? फंस गए जाल में। एक आदमी ने किसी के थ्रू पता लगाया, पैसे वालों का टोह लेते रहते हैं सब, अगर आप 2 लाख दे दीजिए तो आपको 4 लाख मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन देना होगा, हम आपको कैश में देंगे, बस 1 नंबर 2 नंबर का फ़र्क है, नोट असली है, हमको 1 नंबर का चाहिए, इसलिए हमको ऑनलाइन दे दीजिए और नगद कैश ले लीजिए। अब ये थोड़ा भी नहीं सोच पाए कि ऑनलाइन लेना तो उसके लिए और रिस्की है। कहाँ से आया पैसा, उसने दिया, क्यों दिया? तो तब भी वो रिस्क लेता है, क्योंकि वहाँ से वो गायब हो जाएगा, वही उसका काम है। पकड़ाएगा तो कभी पकड़ाएगा। ये सज्जन गए 4 लाख रुपया लेकर के कि मुझे 4 का 8 दे दो। वो 4 का 8 इनके गोद में ला के रख दिया प्लास्टिक में, ये देखिए 8 लाख रुपया है, आप हमको 4 लाख ऑनलाइन भेज दीजिए। मोबाइल से इन्होंने 4 लाख ऑनलाइन भेज दिया, नोट असली था। जब भेज दिया तो उसी की नकली पुलिस थी। भागो भागो, चोर चोर, सिपाही आ गया, पुलिस आ गया। और तब भी ये नहीं डरे, नहीं भागे, तो इनके ऊपर रिवॉल्वर भिड़ा दिया कि वो पैसा दे दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। अब ये गलती कर चुके थे, पैसा तो इनका जा चुका था खाते में, चुपचाप पैसा दे दिए, जान बचा के आए और बहुत पछताए। पुलिस में जाने की बात सोचे, फिर सोचे कि नहीं, पुलिस में जाएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे,
इसीलिए पुलिस में भी नहीं गए, चुपचाप बर्दाश्त कर गए। तो इस तरह ठगी होती है कहीं सोना के नाम में। तो लालच में आदमी अंधा हो जाता है और सोच विचार नहीं कर पाता कि हम ठगे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।